हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसे कि चैप्टर चल रहा था अपना एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, तो उसमें अपन ने जो लास्ट लेक्चर में जो इलस्ट्रेशन लिया था वो था कैपिटल एडजस्टमेंट का, और उससे पहले भी अपन ने एक क्वेश्चन कराया था वो भी कैपिटल एडजस्टमेंट का था। तो अपन ने बात करी थी कि कैपिटल एडजस्टमेंट अपने तीन टाइप कराएंगे। नए पार्टनर के बिहाफ पे कैपिटल का एडजस्टमेंट कर चुके हैं अपन, ओल्ड पार्टनर्स के बिहाफ पर कैपिटल का एडजस्टमेंट वो भी कर चुके हैं, और थर्ड अपन करेंगे कि अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी कैपिटल दी हुई है तो उसके बिहाफ पे अपन एडजस्टमेंट किस टाइप से करने वाले हैं वो है आज अपना लेक्चर में, तो अपन समझेंगे उसको अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ये इलस्ट्रेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें जो अपना एडजस्टमेंट है कैपिटल का वो है थर्ड एडजस्टमेंट। तो क्वेश्चन इस तरीके से है, तो ये लिखा हुआ पी एंड क्यू आर पार्टनर इन अ फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1, यानी कि पी और क्यू दो पार्टनर है, एक पी है और एक क्यू है, और वो 3:1 में पार्टनर है। ठीक है, उसके अंदर उन्होंने लिखा देयर बैलेंस शीट एज फॉलो। तो सबसे पहले इन्होंने बैलेंस शीट में लायबिलिटीज और असेट साइड दे रखा है, क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, वर्कमैन कंपनसेशन फंड दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया हुआ है, जनरल रिजर्व और कैपिटल दी हुई है, कैश दे रखा है, डेटर दे रखा है, डेटर से पीवीडी लेस करा रखा है, स्टॉक दे रखा है, इन्वेस्टमेंट दे रखा है, और दे रखा है गुडविल। ठीक है, तो गुडविल पहले से दे रखी है बैलेंस शीट में, तो अपन उसको क्लोज करेंगे। इन्होंने तीसरे पार्टनर को यानी कि आर को इन्होंने एडमिट करा लिया है 1/5 शेयर के लिए, कितने के लिए 1/5 शेयर प्रॉफिट के लिए, और इन्होंने इसके बाद एडजस्टमेंट करे हैं, लिखा हुआ है आर इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। पॉइंट नंबर फर्स्ट दिया हुआ है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज टेकन 4200, यानी कि मार्केट वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट की वो 4200 है। तो एक बार हम बैलेंस शीट में चेक कर लेते हैं। बैलेंस शीट में आ रही है 6000 की, यानी वही कहानी है 6000 की अपनी बुक वैल्यू दे रखी है। ठीक है, और मार्केट वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी 4200 की, तो अपने को लॉस हो गया 1800 का। ठीक है, कितने का लॉस है 1800 का अपने को लॉस हो गया। लेकिन अगर अपन लायबिलिटी साइड देखें तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बना हुआ है 1000 का, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 1000 का दे रखा है, तो वो 1800 में से 1000 का लॉस जो है वो फंड से कवर हो जाएगा। तो जो 800 का जो लॉस रह जाएगा उसको अपन कहां पे लेके जाएंगे गाइस, रिवैल्यूएशन अकाउंट में लेके जाएंगे, डीआर साइड एंट्री पोस्ट होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है गाइस, तो आई होप की बात समझ में आई होगी। उसके सेकंड पॉइंट दे रखा है अपने को एक्रूड इंटरेस्ट अमाउंट ₹200, यानी कि एक्रूड इंटरेस्ट है, बस बोले तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट जो हमने कमा लिया है लेकिन अपने को मिली नहीं, वो है कितनी 200। अब क्वेश्चन इस बात का है कि ये कैसे पता चल रहा है कि ये इनकम ही है, वो इसलिए क्योंकि इसमें हमारे पास कहीं भी लोन वगैरह कुछ नहीं है और इन्वेस्टमेंट दे रखा है, तो हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट पर अपन को इंटरेस्ट मिलेगी, तो इसलिए वो आउटस्टैंडिंग रह गई, इसलिए अपन ने इसको माना है इनकम। ठीक है, कितने रुपए की 200 की। तो जब ये इनकम अपन लेके आएंगे रिवैल्यूएशन में, एंट्री पोस्ट होगी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन, क्योंकि ये हमारी क्या है इनकम है, फर्म की इनकम है। उसका थर्ड पॉइंट दे रखा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज इन एक्सेस टू 200। इन्होंने एक लाइन बोली है कि पीवीडी जो था वो 200 रुपए से ज्यादा बन गया था, एक्सेस था 200 से, वाज मतलब पहले बन चुका था पास में। तो अपन उसको क्या करेंगे कि 200 जो एक्सेस था उसको अपन सही करेंगे, तो एंट्री पोस्ट करेंगे, यानी कि हम उसको कम करेंगे तो हमारी जब लायबिलिटीज कोई कम होती है तो प्रॉफिट लेके जाती है, एंट्री पोस्ट हो जाएगी पीवीडी अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में अपन लेके जाएंगे बाय पीवीडी। ठीक है गाइस, उसके बाद अपन आगे बात करते हैं आर इज टू ब्रिंग 10,000 एज गुडविल शेयर, यानी कि जो आर वो 10,000 रुपए गुडविल के लेके आया है। ठीक है, उसके टोटल ऑफ द फर्म वाज एग्रीड 50,000 टू बी एडजस्टेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब यहाँ पे बात यही थी, इसीलिए अपने ये इलेक्शन लिया था कि इसमें से पहले ही गिवन दे रखी है इस क्वेश्चन में कि कैपिटल जो मेंटेन होगी वो 50,000, क्योंकि 50,000 रुपए की कैपिटल मेंटेन करनी है इनको। ठीक है, आर ब्रिंग्स हिज शेयर इज कैपिटल इन कैश बट कैपिटल ऑफ अदर पार्टनर बी एडजस्टेड बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। इन्होंने बोला जो आर नया पार्टनर है वो तो अपनी कैपिटल कैश में लेके आएगा, बाकी की जो पी एंड क्यू की जो कैपिटल है अगर मान के चलते हैं कम या ज्यादा होगी तो उसको अपन करंट अकाउंट से एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ इन्होंने कहा कि ओपनिंग करना है आपको करंट अकाउंट तो कर लेंगे, प्रिपेयर इसमें बोला रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है न्यू फर्म की। तो गाइस ये क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, आई होप कि इसका ओवरव्यू जो मैंने समझाया आपको क्वेश्चन का वो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस अपन बनाएंगे इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट फॉर्मेट आपको बताइए इसका, पर्टिकुलर अमाउंट, सिंपल फॉर्मेट है, मैंने आपको एंट्री के साथ ही समझाना है और एंट्री के साथ अपन इसको करते हुए चल रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसलिए एंट्री अगर क्वेश्चन पेपर में आती है तो वो भी इजीली अपन कर सकते हैं। पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, और अमाउंट जो है वो रुपीज में है। अब गाइस स्टार्ट करते हैं इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट।
तो इसमें सबसे पहले अपन को पॉइंट नंबर 5 जो मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट इज टेकन कितना है 4200। तो ये अपन ने समझ लिया था कि इन्वेस्टमेंट की जो बुक वैल्यू दे रखी है वो 6000 दे रखी है, मार्केट वैल्यू 4200 दे रखी है, 1800 का अपन को लॉस है। लेकिन अपन ने लायबिलिटी साइड जाके चेक करा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 1000 का दे रखा था, 1800 में से अगर 1000 के लॉस को हम फंड से कवर कर लेंगे, रह गया 800, उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाला जाएगा, एंट्री पोस्ट करी जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू इन्वेस्टमेंट कितने से गाइस 800 से। ठीक है, उसके बाद अपन पॉइंट नंबर सेकंड पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा हुआ एक्रूड इंटरेस्ट अमाउंटिंग टू ₹200 यानी कि आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है। तो ये हमारी इनकम है, फर्म की इनकम है, तो इसको सीआर साइड डालेंगे, एंट्री क्या पोस्ट होगी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट या एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन बाय एक्रूड इंटरेस्ट। ठीक है, एक्रूड इंटरेस्ट डालेंगे 200 की। उसके बाद गाइस अपन बात करते हैं नेक्स्ट, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज इन एक्सेस टू 200, मतलब 200 रुपए से एक्सेस था उसे कम करेंगे, एंट्री पोस्ट होगी पीबीडी अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में बाय पीबीडी। ठीक है गाइस, कितने 100 का 200 का ये एक्सेस बना हुआ था। उसके बाद गाइस अपन बात कर लेते हैं वर्कमैन कंपनसेशन के बारे में। तो एक्चुअली क्या है कि पॉइंट नंबर 4 में जो लिखा है क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन ₹1000 बी प्रोवाइडेड, इसका मतलब क्या है कि वर्कमैन कंपनसेशन के जो फंड बना हुआ था वो लायबिलिटी साइड 4000 का बना था, लायबिलिटी 1000 की क्रिएट हुई है, अब भी फंड में 3000 रुपए बच गए, तो वो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे ओल्ड पार्टनर्स में। ठीक है, अगर मान के चलते हैं कि फंड जो होता वो कम होता लायबिलिटी से, तो फिर जो भी डिफरेंस होता जैसे अपन ने इन्वेस्टमेंट में लिया सेम वर्कमैन कंपनसेशन में अपन ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद गुडविल का पॉइंट दे रखा है और उसके बाद दे रखा है कैपिटल। तो ये थे रिवैल्यूएशन के पॉइंट। तो अपन देखते हैं प्रॉफिट आया कि लॉस आया। तो 800 डीआर साइड का है, 400 सीआर साइड का, तो लॉस आया। तो हम यहां पे लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अंडरलाइन करेंगे पी एंड क्यू। इसमें कितने का लॉस आ रहा है 400 का, अपन इसका टोटल यहाँ पे कर देंगे कितना आ रहा है 800, और इधर का भी टोटल करेंगे जी अपना वो आएगा 800। ठीक है, रेशियो चेक कर लेते हैं। पी और क्यू का जो रेशियो दे रखा था वो दे रखा था 3:1। तो अपन 400 में 4 का डिवाइड देंगे तो पी का 300 का लॉस आएगा और क्यू का 100 का लॉस आएगा। तो गाइस ये था रिवैल्यूएशन अकाउंट, बहुत सिंपल था, 3 एडजस्टमेंट करने थे, एक इन्वेस्टमेंट का करा, एक एक्रूड इंटरेस्ट का करा, एक पीबीडी का करा, उसका लॉस आ गया 400 का, वो पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड रेशियो में 3:1 में। ठीक है गाइस, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट इसलिए लगा क्योंकि ये लोग किससे मेंटेन करते थे फ्लक्चुएटिंग से। आई होप ठीक है ये रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो गाइस अपन बनाएंगे इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो 3 पार्टनर है तो अपन क्या बनाएंगे 3 अमाउंट के कॉलम। ठीक है, पर्टिकुलर 3 अमाउंट की कॉलम, पी है, क्यू है और आर है, और इसमें कैपिटल का एडजस्टमेंट है। ऑलरेडी कैपिटल दे रखी है 50,000 की, उसको अपन एडजस्ट करेंगे। यहां पे लिखेंगे पर्टिकुलर पी क्यू आर, पर्टिकुलर पी क्यू आर, अमाउंट जो है वो रुपीज में। ठीक है, तो अपन इसमें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने को पता है कि सबसे पहले अपन लिखते हैं यहाँ पे बैलेंस। तो यहाँ पे लिखा अपन ने बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जब ओपनिंग बैलेंस होता है तो उसके लिए ब्रॉट डाउन वर्ड यूज होता है। तो आगे अपना 16,000 और 14,000 क्वेश्चन में अपने को गिवन दे रखा है, यानी कि पी का 16,000 दे रखा है और क्यू का 14,000 दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले अपन ये लिखा। उसके बाद रिवैल्यूएशन का लॉस ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, पी का कितना था 300 और क्यू का कितना था 100। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं कोई रिजर्व वगैरह तो नहीं दे रखा है। तो देखो वर्कमैन कंपनसेशन फंड दे रखा था 4,000 का, और जो अपन को इन्फॉर्मेशन नंबर दे रखी थी 4th, उसमें 1,000 की लायबिलिटी क्रिएट हुई थी, लिखा हुआ है क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन ऑफ ₹1,000 बी प्रोवाइडेड। तो इसका मतलब 3,000 का जो फंड रहेगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय वर्कमैन, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं, बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड WCF। ठीक है, कितने का है 3,000, तो 3,000 डिवाइडेड बाय करेंगे 4 और इनटू कराएंगे इसमें 3 का, तो इसका आ जाएगा 2250, इसका आ जाएगा 750। ठीक है, तो इसका 2250 यानी 2250 और इसका आएगा 750, यानी कि हमारे 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद और कोई रिजर्व देखते हैं। तो इसमें देखो जनरल इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड तो खत्म हो गया, जनरल रिजर्व रह गया 2,000 का। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व। ठीक है, कितने का है 2,000 का, तो उसको भी अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2,000 डिवाइडेड बाय 4 इनटू करेंगे 3, तो इसका आएगा 1,500
और इसका आएगा गाइस 500, ठीक है। तो ये जनरल रिजर्व भी अपन ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद कैपिटल दे रखी थी। अब असेट साइड आते तो कैश, डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, गुडविल दे रखी है कितनी की गाइस 4000 की। तो अपन को ये बात पता थी कि अगर बैलेंस शीट में पहले से कोई गुडविल दे रखी होती तो उसे अपन सबसे पहले क्लोज करते हैं। तो अपन यहाँ पे इसको लिखेंगे टू गुडविल, ठीक है। जब गुडविल क्लोज होगी तो एंट्री पोस्ट होगी, पीस कैपिटल अकाउंट दिया, क्यूज कैपिटल अकाउंट दिया, टू गुडविल अकाउंट। कितने की दे रखी है गाइस गुडविल अपने को दे रखी है यहाँ पे इन्होंने 4000 की। तो 4000 को बंद करेंगे तो डिवाइडेड बाय 4 into 3 करेंगे तो 3000 आएगा पी का और क्यू का आएगा गाइस 1000। ये हो गई थी क्लोज, ठीक है। उसके बाद अब कोई बैलेंस शीट के सारे जितने भी एडजस्टमेंट अपन कर चुके हैं। अब स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर, अब आइए कि 10,000 रुपीस की गुडविल लेके आया। पॉइंट नंबर 5, आर इज ब्रिंग 10,000 इज गुडविल शेयर। तो गुडविल लेके आया तो देखते हैं कि कौन को मिलेगी। तो सबसे पहले अपन को क्या निकालना है इसमें, सैक्रिफाइस रेशियो। तो सैक्रिफाइस रेशियो से पहले अपन निकालेंगे इसमें न्यू रेशियो। तो अपन को पता है यहां लिखते हैं टोटल फर्म प्रॉफिट इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो अब यहां पर लिखेंगे रिमेनिंग प्रॉफिट इक्वल्स टू 1 में से 1/5 जाएगा क्योंकि आर को इन्होंने कितने के लिए लेके आए 1/5। इसका एलसीएम लेंगे, माइनस कराएंगे तो 4/5 आ जाएगा। अब पी जो है और क्यू जो है, यानी पी 4/5 का कितना ले लेगा 3/4 और क्यू जो है 4/5 का कितना ले लेगा 1/4। अब ये अपन ऑलरेडी करा चुके थे जब हमने रेशियोज को समझाया था, ठीक है। 4 3 12 आ गया और 5 4 20 और 4 1 4 और 5 4 20, ठीक है गाइस। पी और क्यू और आर का अपने को दे रखा है, कितना दे रखा है गाइस आर का 1/5 दे रखा है। तो अपन इसका निकाल लेंगे यहाँ पे न्यू रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एनपीएसआर। तो अपन सबका एलसीएम ले लेंगे तो जो सबका एलसीएम आएगा वो अपना कितना जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। अब इधर का आएगा 12, ठीक है। इसका रेशियो इसका आ जाएगा 4 और इसका गाइस कितना आएगा 5 4 जा तो 4 बन जाए 4, यानी 12 रेशियो 4 रेशियो 4। तो अपन इसको और भी कट कर सकते हैं तो 3 4 3 12 3 रेशियो 1 यानी इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 3:1:1। ये एनपीएसआर है। अब बात करते हैं सैक्रिफाइस रेशियो की। तो अपन को यहाँ पे सैक्रिफाइस रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है, जो इनका ओल्ड रेशियो रहेगा वही सैक्रिफाइस रहेगा, क्योंकि जब तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी होती है कि किस पार्टनर ने कितना सैक्रिफाइस करा है तो ओल्ड रेशियो इनका सैक्रिफाइस होता है। अगर आप निकालना चाहो तो निकाल लेना, यही आएगा कितना 3:1। वो कैसे आएगा कि अपन का ये दे रखा न्यू रेशियो और इनका ओल्ड रेशियो जो था 3:1, लेस कराएंगे ओल्ड में से न्यू तो अपन का वही निकल के आएगा 3:1। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इनका ये 3:1:1। तो अब हम बात करते हैं, आप लिख देते हैं बाय गुडविल। क्या लिखते हैं बाय गुडविल? कौन कौन लेगा पी और क्यू, कौन से रेशियो में लेंगे 3:1 में। तो इस कितना आएगा 7500 आ जाएगा इसका और इसका आ जाएगा 2500। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी गुडविल का। अब ये क्यों निकाला है, वो इसलिए निकाला है कि हम एक दो लाइन छोड़ के यहाँ पे लिखने वाले हैं टू बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। क्योंकि इनको कैपिटल दे रखी है ऑलरेडी फर्म की इस क्वेश्चन के अंदर 50,000 मेंटेन करना है 3:1:1 में। तो अपन निकालेंगे तो इनकी जो कैपिटल आएगी वो आएगी 3:50,000 का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे 3:1 में तो 30,000 10,000 देन 10,000। तो इन्होंने एक बात बोली थी, क्वेश्चन जरा पढ़ लेते हैं कि आर ब्रिंग्स हिज शेयर कैपिटल इन कैश, ठीक है। तो ये कैपिटल जो है कैश में लेके आएगा तो इससे 10,000 मंगाने हैं तो अपन यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश, ठीक है। कितने रुपए 10,000 रुपीज। तो गाइस ये लेके आ गया और उन्होंने कहा जो अदर पार्टनर है वो कैश में नहीं लेके आएंगे, उनका जो एडजस्टमेंट करना है वो करंट अकाउंट ओपन करके करना है। तो गाइस देख लेते हैं कितना आ रहा है करंट अकाउंट ओपन करके, बाकी के सारे एडजस्टमेंट अपन ने कर लिए, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं, एक बार इसका बैलेंस चेक कर लेते हैं। पहले अपन बात करेंगे पी के बारे में। आर का तो कंप्लीट हो गया, 10,000 यहाँ लिख देते हैं और 10,000 यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पी के बारे में। सबसे पहले 16,000 प्लस 2250 प्लस 1500 और प्लस 7500। गाइस यहाँ का जो टोटल आ रहा है इसका वो आ रहा है 27, मैं रफली लिख देता हूँ यहाँ पे 27,250 आ रहा है इसका, ठीक है। ये आ रहा है सीआर साइड। अब डीआर साइड का देखते हैं 30,000 प्लस 3,000 और प्लस 300 और ये इसका आ रहा है 33,300। तो यहाँ का ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे इसका अकाउंट ओपन करेंगे बाय करंट अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। निकालते कितना यहाँ पे लिख देता 33,300 माइनस करेंगे 27,250 तो गाइस जाएगा 6050 बैलेंसिंग फिगर आएगा 33,300। यानी कि अपन ने क्या करा, यहाँ का पहले टोटल करा, ये आ रहा है 27,250 और यहाँ का टोटल करा 33,300 आ रहा है। तो माइनस कराए तो बैलेंसिंग फिगर इधर की साइड आ रहा है क्योंकि डीआर साइड ज्यादा है तो ओपन होगा सीआर साइड में। तो बाय करंट अकाउंट लिख दिया 6050। आई होप गाइस ये बात आपको समझ में आई होगी। ये बैलेंसिंग फिगर है, यहाँ पे मतलब कैश का एडजस्टमेंट नहीं करना है, उन्होंने बात बोल दी है, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर। अब बात कर लेते हैं क्यू के बारे में। तो क्यू का अपन पहले सीआर साइड का ऐड करते हैं 14,000, ठीक है, प्लस करेंगे 750 प्लस करेंगे 500 प्लस करेंगे 2500। तो गाइस इसका आ रहा है जो
750 आ रहा है सीआर साइड का, ठीक है गाइस, सीआर साइड का। और डीआर साइड का देख लेते हैं, इसका 10,000 प्लस 1,000 और प्लस 100, यह आ रहेगा इसका 11,100 आ रहा है यहाँ का। तो इसका मतलब इसका जो डीआर साइड है वो कम है और सीआर साइड ज्यादा है, तो इसका यहाँ पे खुलेगा टू करंट अकाउंट, ठीक है गाइस, बैलेंसिंग फिगर। ये किसका खुलेगा? क्यू का। तो देख लेते हैं कितना डिफरेंस आ रहा है, तो माइनस कराएंगे 17,750 में से, तो ये आएगा गाइस 6650 आ रहा है। कितना आ रहा है? 6650। एक बार और चेक कर लेते हैं, 14,000 प्लस 750 प्लस 500 और प्लस 2500, यार 750 और इधर का टोटल कर लेते हैं एक बार, 10,000 प्लस 1,000 प्लस 100, यार 1110, इसमें से लेस कराते हैं 17,750। तो गाइस ये आ रहा है पर 6650 इसका बैलेंस आ रहा है, तो यहाँ पे अपन टोटल कर देंगे इसका 17,750 17,750। तो आई होगी गाइस, ये बात आपको समझ में आई होगी। ये इसका वर्किंग नोट था जो कि अपन ने यहाँ पे बना लिया है। इसमें अपन ने क्या करा, सबसे पहले तो बैलेंस लिख दिया, उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन फंड 4,000 का था, 1,000 की लायबिलिटी क्रिएट हो गई 1,000 की, तो लेस करने के बाद 3,000 बचा, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए 3:1 में, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर दी, कैश ले मंगवा लिया आर से, कैपिटल का जो हमने एडजस्टमेंट लेके आए, और ये बैलेंसिंग फिगर इनका करंट अकाउंट ओपन कर दिया है। यहाँ पे रिवैल्यूएशन का लॉस लिख दिया था, गुडविल बंद कर दी थी। अब जो 50,000 था वो 3:1 में अपन ने लिख दिया। अब बैलेंसिंग फिगर जो भी आएगा, चाहे वो सीआर साइड है चाहे डीआर साइड है, उन्होंने बोला था कि कैश को नहीं लेके आएंगे, इसके लिए आपको ओपन करना पड़ेगा करंट अकाउंट, ठीक है। आई होप कि गाइस ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसका सबसे मेन पॉइंट जो था वो करंट अकाउंट ओपन करने वाली बात थी, और जो इसका आर का जो बैलेंस आया था 10,000 वो उससे अपन ने यहाँ पे मंगवा लिया है। आई होप कि गाइस ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो गाइस अपन बनाएंगे इसकी बैलेंस शीट, जैसे कि अपन ने रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कर लिया था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रिएट कर लिया था, अब अपन बनाएंगे इसकी बैलेंस शीट, ठीक है गाइस, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट अपने को आता ही है, लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट, लायबिलिटीज अमाउंट देन असेट्स अमाउंट, ठीक है। ये इसका फॉर्मेट रेडी हो गया, यानी लायबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट, ठीक है। ये इसका फॉर्मेट है, यानी लायबिलिटीज अमाउंट असेट्स अमाउंट। अब अपन इसको स्टार्ट करेंगे तो ओल्ड बैलेंस शीट से स्टार्ट होगा। क्रेडिटर दे रखेगा इस कितने रुपए के? 11,000 के, तो अपन क्रेडिटर को एज इट इज लिख देंगे 11,000 के, ठीक है गाइस। उसके बाद अपन बात करते हैं वर्कमैन कंपनसेशन फंड का, गाइस कितने रुपए का? 4,000 का, जिसमें कि 1,000 की लायबिलिटी क्रिएट हुई थी, पेड नहीं हुई है, इसलिए वो यहाँ पे आएगी वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी, लायबिलिटी के नाम से आएगा कितने रुपए? 1,000 वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी, ठीक है। उसके बाद अपन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की बात करते हैं, खत्म हो गया, जनरल रिजर्व खत्म हो गया। उसके बाद अपन गाइस बात करते हैं कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में अपने को पता है पी का है, क्यू का है और आर का, इनके क्लोजिंग बैलेंस अपन लिख देंगे। पी का 30,000 है, क्यू का अपना 10,000 है और आर का अपना 10,000 है, तो इसका टोटल आ जाएगा गाइस कितना? 50,000। अब गाइस उसके बाद अपन बात कर लेते हैं कि करंट अकाउंट ओपन हुआ था, और किसका करंट अकाउंट ओपन अपन ने किया था? अपन ने करंट अकाउंट ओपन किया था जो यानी कि सीआर साइड आया था वो था क्यू का, तो यहां पे अपन लिखेंगे क्यूज करंट अकाउंट 6650 आया था। इसका कितना आया था? 6650 इसका करंट अकाउंट आया था, 6650 अपन ने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं असेट साइड की, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ जी कैश, ठीक है गाइस। अब कैश ऑलरेडी पुरानी बैलेंस शीट में कितना दे रखा था? 4,000 का, तो अपन 4,000 ही लिखेंगे। 10,000 की क्या कर रहे थे? गुडविल मंगाई थी, वो लिख देंगे, और 10,000 रुपीज की कैपिटल लेके आया था कौन? आर, तो टोटल लिख दिया हमने 24,000, ठीक है। आई होप की बात समझ में आई होगी। 4,000 का ओपनिंग बैलेंस, 10,000 रुपीज यानी गुडविल के कैश में लेके आया था, और 10,000 की कैपिटल भी कैश में लेके आया था। उसके बाद एक बात करते हैं अपन डेटर के बारे में। किसके बारे में? डेटर। अब डेटर अपने को पता है कितने के दे रखे? 16,000 के दे रखे थे, और इसमें से लेस करेंगे अपन पीवीडी, लेकिन अब पीवीडी 500 की जगह कितने से लेस होगी? 300 से, तो यहाँ पे आएगा 15,700। क्यों? क्योंकि जो 200 का एक्सेस बन रहा था वो अपन ने रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था। उसके बाद अपन बात करते हैं जी स्टॉक के बारे में। स्टॉक का कोई भी एडजस्टमेंट नहीं था, तो ओल्ड बैलेंस शीट में जो वैल्यू लिख रही है वही अपन लिख देंगे 18,500। उसके बाद गाइस अपन बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में। किसके बारे में गाइस? इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो इन्वेस्टमेंट को रिवैल्यूड फिगर था 4200, एडजस्टमेंट दे रखा था, तो इन्वेस्टमेंट अपन ने लिख दिया 4200 का, ठीक है गाइस। गुडविल खत्म कर दी थी क्योंकि क्लोज करना था। उसके बाद अपन ने अकाउंट ओपन किया था पी का, तो अपन यहां पे लिखेंगे पी करंट
अकाउंट। ठीक है गाइस, कितने का करंट अकाउंट ओपन हुआ था? 6050 का करंट अकाउंट हुआ था। उसके अलावा एक चीज थी, वो थी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। ठीक है, इसको आप एक्रूड बोल सकते हो, आउटस्टैंडिंग बोल सकते हो। गैस कितने रुपए इसकी थी? 200 की, वो भी अपने को यहाँ पे लिखनी है। और सारे के सारे अपन एडजस्टमेंट कंप्लीट कर लिए। अब देखते हैं बैलेंस शीट का टोटल अपना इक्वल आता है या नहीं आता है, एक बार चेक करते हैं। ठीक है, सबसे पहले 11,000 का क्रेडिटर ऐड किए, 1,000 का वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी के, 50,000 अपन ने ऐड किए इसके कैपिटल के, और 6650 अपन ने ऐड किए क्यूज करंट अकाउंट किए। तो गाइस ये आ रहा है 68650। ठीक है, 68,650, 68650। ठीक है, इधर का देख लेते हैं, 24,000 आ रहा है, 15,700 आ रहा है, 18,500 आ रहा है। उसके बाद अपन बात करेंगे 4200 की, उसके बाद बात करेंगे 6050 के यानी कि पीस करंट अकाउंट की, और उसके बाद बात करेंगे आउटस्टैंडिंग के 200 की। तो ये आ गया 68,650। तो गाइस ये भी 68,650 आ गया, और ये भी आपका 68,650 आ गया। तो ये थी बैलेंस शीट जिसमें कि अपन ने अच्छे से समझा। वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी का एडजस्टमेंट मोस्ट था, क्योंकि 4,000 की थी, 1,000 की लायबिलिटी क्रिएट हुई थी, तो वो लायबिलिटी अपन ने यहाँ पे लिख दी क्योंकि वो अभी पे नहीं हुई है। कैश का एडजस्टमेंट था, 4,000 का ओपनिंग बैलेंस था, 10,000 गुडविल लेके आया, और 10,000 का अपना क्या लेके आया था? कैपिटल लेके आया था। उसके बाद डेटर का एडजस्टमेंट था, वो कर दिया। फिर उसके बाद आते हैं करंट अकाउंट, पीस करंट अकाउंट और क्यूज करंट अकाउंट। क्योंकि पी का जो था करंट अकाउंट वो अपना डीआर साइड खुल रहा था, तो अपन ने डीआर साइड लिख दिया है, और क्यूज का करंट अकाउंट हमारा सीआर साइड खुला था, तो अपन ने लायबिलिटी साइड लिख दिया 6650, और दोनों साइड के इक्वल करते हैं, ये आ गया अपना 68,650। आई होप कि गाइस ये इलस्ट्रेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो गाइस ये था चैप्टर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, जो कि अपन ने कंप्लीट कर लिया है, यानी कि अपन ने प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क और सारे के सारे इलस्ट्रेशंस कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप कि गाइस ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा चैप्टर। अब गाइस अपन जो नेक्स्ट लेक्चर जो लेंगे उसमें अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप का, जिसमें अपन करेंगे रिटायरमेंट एंड डेथ। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।